के माध्यम से अगर हमारा अटूट विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारी भक्ति दृढ़ हो, तो मनोकामना सिद्ध हो जाती है। क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है, वही मैं भी सोच रहा हूं कि भाई आज भी संसार में, जैसे शास्त्र में लिखा है कि कलयुग जब ज्यादा बढ़ेगा तो सब देवता यहाँ धरती को छोड़कर के स्वर्ग में चले जाएंगे। पर मेरा कहना यह है कि धरती पर इतने इतने बड़े श्रोता, इतने इतने बड़े भक्त, इतने बड़े 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 ज्ञानी और इतने बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं जो कि भगवान को यहाँ रहना पड़ता है, यहीं रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान उनको वरदान ऐसे दे करके चले गए कि उनको रहना पड़ता है। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास रख करके, भगवान के ऊपर श्रद्धा करके उसको मानना चाहिए। उसकी मनोती जो भी है हम करें। कम से कम आप लोगों की मनोती करने से एक दूसरे का भला हो जाए, कोई दूसरे के कान में भगवान का नाम पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और उसका पुण्य आपको मिलेगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। आइए हम कथा में प्रवेश करें। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हमारे भारत देश में पहले एक राजा थे, उनका नाम था भरत। वो चक्रवर्ती सम्राट थे। हम कहते हैं कि साहब मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी इतनी एकड़ जमीन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, पर भरत जी महाराज पूरे चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भारत देश के राजा थे, पूरे देश के राजा, चक्रवर्ती सम्राट। जहां तक ये नजर जाए वो सब दौलत, वो सब जमीन उनकी थी। और भरत जी महाराज का जब चौथापन आ गया, जब भरत जी महाराज को लगा कि अब मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो भरत जी महाराज घर बार छोड़ करके कहाँ चले गए? सरस्वती नदी के किनारे जाकर के कुटिया बनाए और वहां भगवान का भजन करने लगे। पर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर भगवान का भक्ति करना है, आपको भगवान की भक्ति करना है, तो घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। घर में भी बैठ करके भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। कलयुग में आधार क्या है? कलयुग में कोई भी एक नाम आधार होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि गुरु बनाना चाहिए, एक नाम आधार, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो मां जगदम्बा हो, एक नाम आधार होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, उस नाम का आधार लेकर के भगवान का सुमिरन करते जाओ, कोई नरक में नहीं जाएगा, सब स्वर्ग में चले जाएंगे। एक एक नाम आधार होना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा। और आप लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली है। पहले सतयुग में जो लोग थे वो हजारों साल तक तपस्या करते, तब जाकर के भगवान खुश होता था। और त्रेता युग में जब आए तो वो 100 साल तक की तपस्या करते, जब जाके भगवान खुश होता था। द्वापर में आए तो वो 50 साल तक तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवान उनको मिलता था। जैसे कल अपन ने सुना कि ध्रुव जी महाराज ने इतनी तपस्या करी कि खाना पीना, सांस लेना भी बंद कर दिया। परंतु कलयुग के लोगों को इतनी छूट दी गई कि आपको तो घर में रहना है, काम करना है, खेती बाड़ी, पशु ढोर सबको संभालना है, और समय मिल जाए थोड़ा बहुत तो उस भगवान को याद कर लेना। उतने में वो कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, तुम्हें नरक गति प्रदान नहीं करूंगा, तुम्हें फिर से मनुष्य बनाऊंगा, इतनी कृपा करूंगा कि फिर से मनुष्य बनाऊंगा। पर हमारे पास इतनी वो नहीं है ना, क्षमता नहीं है।
मान लो कभी कभी अपने यहाँ राखी का त्योहार आए, रक्षाबंधन आए, तो रक्षाबंधन जब आता है तो बाजार में, घोला डूंगरी में, सारणी में या बैतूल में या भोरा में, कहीं पर भी वो बाजार लगता है रक्षाबंधन पे। बाजार का लगता है? साड़ी का एक सेल लगता है। और रक्षाबंधन पे विशेष कहते हैं कि आपके लिए छूट है। क्या छूट है? कि 1000 रुपए की साड़ी 500 में ले जाओ, 1000 की साड़ी 500 में ले जाओ। पर जब अपन लेने जाते हैं वहां, तो वो सेठ एक शर्त रखता है कि 1000 की साड़ी 500 में तो दे दूंगा, पर एक शर्त है कि साड़ी में धागा रहता है ना, साड़ी में धागा रहता है, पूरी साड़ी घड़ी करके रखते हैं, धागा रहता है। वो सेठ कहता है कि साड़ी में 1000 की 500 में दूंगा, पर एक शर्त है कि धागा तोड़ के देखने नहीं दूंगा। अगर एक कटी निकले तो तुम्हारी, फटी निकले तो तुम्हारी, छोटी निकले तो। और यही कलयुग में बाजार लगा है। भगवान ने कहा कि शर्त ये है, आधार क्या है? आधार तो वही राम के नाम का है, पर शर्त ये है कि वो धागा टूटना नहीं चाहिए। वो आधार, वो नाम टूटना नहीं चाहिए। अगर आप जपते रहे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और ये भरत जी महाराज घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके, पुत्रों को छोड़ करके सरस्वती नदी के किनारे चले गए। और मेरा निवेदन है, शास्त्र ने ये कहा है कि जब चौथापन आ जाए, कौन सा चौथापन? काले बाल सफेदी आई फिर भी तुझको समझ में, कब तक कामकाज करना चाहिए? जब तक काले बाल सफेद नहीं हो जाए तब तक कामकाज, खेती बाड़ी, बसु ढोर, परिवार, मामा बुआ मौसी सबके यहाँ जाना। परंतु जब काले बाल सफेद आ जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। और देखो कलयुग का इंसान बहुत चतुर है साहब। काले बाल सफेदी आई फिर भी तुझको समझ में। अब ये जो काले बाल सफेद हो जाए तो वहां से एक पाउच आता है 10-15 रुपए, 20 रुपए का, उसको फिर से काला करवा ले, पर भगवान का नाम नहीं ले क्या? और आजकल सफेद बाल की तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को भी आने लगे है ना। दूसरी बात, भगवान हमको 4 बार संकेत देता है कि भैया तूने बहुत ऐसा आराम कर लिया, अब तो थोड़ा थोड़ा भजन कर ले भगवान का। काले बाल, सबसे पहला संकेत भगवान सबसे पहले वहां से घंटी बजाते हैं कि काले बाल सफेदी आई फिर भी तुझको समझ नहीं आई। दूसरा संकेत देते हैं, आंख से दिखना बंद कर देता है, पर फिर भी मनुष्य ज्यादा कलाकार है। बैतूल जाकर के ऑपरेशन करवा लेता है और डॉक्टर से कहता है कि ऐसा ऑपरेशन कर दे भैया कि यहाँ से वहां तक के मैं देख सकूं, अपनी खेत पे सब निगरानी कर सकूं। तीसरा, मुंह के दांत गिर जाए। चौथा, कमर टेढ़ी हो जाए। और 3 चीज का इलाज हो जाता है। काले बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें सही हो जाती है, नए दांत भी बन जाते हैं। ये अड्डे हैं, ये नहीं जुड़ेंगे। अब एक काम कर कि क्या, जब तो भगवान का नाम ले लो तो तेरा उद्धार हो जाए। मेरा निवेदन है, पहले भी शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि जीवन में साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जब जाएगा तो ये जो भगवान का गुणगान, मैंने कल भी आपको बताया कि हमारी लाखों की संपत्ति हमारे साथ में नहीं जाने वाली है। हमारी जो भगवान की भक्ति है, अच्छे कर्म है, वो हमारे साथ में जाने वाले। ये आज नहीं, कई बार हम लोगों ने सुना है। दादा एक ये जो दादा जो बूढ़े बूढ़े बैठे ना, बड़ा दादा पूरा, इनकी आदत क्या होती? ये 1 रुपया भी ज्यादा कहीं खर्च करने की इच्छा नहीं करते। दादी बड़ी हंस रही है आज, तब दादी को बड़ी हंसी रुकी नहीं रही, बड़ी जोर से हंस रही हो। दादी तेरे पे भी बात कहूंगा मैं तो, देखेंगे।
ये जो दादा रहते हैं ना, बड़े कंजूस रहते हैं। एक दादा था, वो बीमार हो गए। अब बीमार हो गया तो बीमार क्या हुआ, उसके पास पैसा कौड़ी धन दौलत बहुत था, डबल मंजिल मकान, वो भी पूरा कांच का बना हुआ। वो दादा जब बीमार हो गया तो उसको बीमारी में कुछ भी नहीं, खाना पीना चलना उठना बैठना सब चलता है, पर मुंह की आवाज चली गई, बोल नहीं सकता वो। क्या चली गई? आवाज चली गई। तो उसको अस्पताल ले गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करो, दादा बोलेगा नहीं, इसकी सेवा कर लो बस। अब उस दादा के 4 लड़के थे। कितने? 4 लड़के। वो चारों लड़के विचार करें कि दादा मरे तो भले मर जाए, पर ये दादा ने पुराना धन कहीं छुपा के रखा है, वो बता जाए ना, फिर मर जाए तो ठीक है भाई, आवाज तो इसकी चली गई, बताएगा कैसे? तो दादा की व्यवस्था डबल मंजिल कांच के बंगले में करी, तो दादा कुछ भी नहीं करे। वो दादा उठे भी भाई, बैठे भी सही, सब कुछ करे, पर वो दादा उस पलंग के ऊपर पड़ा पड़ा कांच के बंगले में से उंगली ऐसे यूं करे। क्या करे वो? ऐसे। तो लड़के सोचने लगे, चारों लड़के, कि कहीं कहीं ये धन बता रहा है अपने। क्या बता रहा है? धन बता रहा है। तो वो लड़के बोले कि हाँ हाँ पिताजी एक बार बोलो तो सही, बोलो तो हिम्मत पर पिताजी बोले नहीं। फिर लड़के डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब पैसे कितने भी ले लो, पर एक बार मेरे पिताजी की मुख की आवाज निकाल दो। डॉक्टर गया दादा के पास, एक इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर, वो दादा जो ऐसे उंगली कर रहा था ना, तो एकदम उसकी आवाज निकली कि भैया देखो क्या, वो सामने गाय झाड़ू खा रही है। क्या बता रहा वो कह रहा कि मरते मरते, इतना कह करके वो दादा मर भी गया, पर मरते मरते 2 रुपए का फायदा बना करके चला गया। ये सबसे बड़ा तो निवेदन है, अंतिम समय की कोई प्रतीक्षा नहीं करे कि अंतिम समय आएगा तब हम भगवान का नाम भजन करेंगे। भरी जवानी में भगवान का हर समय, एक घड़ी आधी घड़ी, सब समय में परमात्मा को याद करना। और यही भरत जी महाराज घर को छोड़कर के जंगल में चले गए, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान की माया हमेशा साथ में जाती है। भगवान की माया हमेशा साथ ही रहती है। भरत जी महाराज की भी माया साथ में थी और आपको भी माया साथ में। आइए एक भजन के साथ कथा में फिर आगे बढ़े। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम गीत प्रभु के गाया है। सांझ सवेरे बैठ के बंदे मैंने प्रभु का लगाया है। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया है। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। हरि बोल रे, तू माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हरि बोल।
जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी का। निवेदन दादा, अपना जीवन कैसा है मालूम है आपको? ये जीवन, ये जो फुग्गे लटक रहे हैं ना, ये ऐसा अपना जीवन। अपन ऐसे फूले हुए ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ये कैसा है देखो, और थोड़ी सी हवा लगेगा तो तू है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर कदम रखोया पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम रखोया पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा भर रे तू, सबसे मीठा बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ मत बोल रे तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इतना का एतबार है। यहाँ सब मतलबी है, सभी मतलबी है कि नहीं? ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहूँ, और जो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी स्वार्थी होता है। जब उसको दूध पीना है तो माँ के पास जाता है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, उसका क्या एतबार है। ओ मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो या फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो या फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे तू, मन की आंखें खोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे तू कांटे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इस जन्म अनमोल रे तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे तू कांटे में ना रोल रे।
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भरत जी महाराज को मनुष्य जीवन मिला तो उसको सफल बनाया, और सफल बनाया कैसे? खेत की मेड़ पर पड़े पड़े 3 दिन हो गए। घर वालों ने तो घर से भगा दिया, क्योंकि घर में काम करे ना काज, और तीन समय खाना खाते हैं, है ना। संसार मतलब का जब काम करो तो सबको सुहाए, ने नाम जपो तो ये मुंडा चढ़ाए। काम करो तो सबको सुहाए, लेकिन नाम जपो तो ये मुंडा चढ़ा के दिन भर कथा सुनने के लिए चले गए। यहाँ घर में काम था, वो तो काम की तुम्हें सूझ नहीं पड़ी। या हमारे यहाँ शुक्ला ढोना था, वो भूसा ढोना था, ढोला नहीं। निवेदन है, भरत जी महाराज ने कहा था कि जाही भी थी राके राम ताही भी रही है। 3 दिन हो गए खेत की मेड़ पर पड़े, उनके शरीर के ऊपर इतना मिट्टी चढ़ गई, और वहीं पड़े पड़े राम 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 राम। एक डाकू था, उस डाकू ने मनोनी करी थी माता जी कि माता जी अगर मेरे घर लड़का हो जाएगा तो एक नर बलि चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? नर बलि। और माता भी साक्षात थी। माता जी ने उसकी बात सुनी, उसकी मनोनी पूरी हो गई, और माता जी के यहाँ नर बलि चढ़ाने का समय आया तो एक बच्चे को पकड़ करके लाए। वो जब बच्चा भाग गया, अब बलि चढ़ाने का समय आया। बलि में किसको लाए पकड़ के? तो चोर थे, उस डाकू के जो चोर थे उसको भेजा। सब ढूंढने के लिए गए, कोई नहीं मिला। वो जो भरत जी महाराज 3 दिन के पड़े हैं खेत की मेड़ पर, उनको उठा लिया, उठाया और उस डाकू के यहाँ ले गए। भरत जी महाराज मन में विचार करे कि दुनिया स्वार्थी है, बिना काम के तो कोई रोटी देता नहीं है, पर उस भगवान की ताकत देखो कि रात में 12 बजे भी मेरे को यहाँ से उठा करके ले जाने वाले मिले। पर ये कृपा किसकी है? वो कृपा उस परमात्मा की। फिर भी हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं कि ये मेरा है, पर ईमानदारी से सोच लेना। अपन कभी कभी विचार करते हैं कि 2 दिन हो गए, अब तो थक गया हूँ, आराम से नींद निकालूंगा। और वो इच्छा उस माँ जगदम्बा की कलश वाली की होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा होगी तो आप आराम से नींद निकाल सकते हो, परंतु वो रात में 12 बजे भी कोई न कोई काम देता है कि नहीं? वो हर समय निवेदन। भरत जी महाराज को रात में 12 बजे ले जाकर के वहां खड़ा कर दिया, तो वो डाकू था, वो कहने लगा कि कैसी बलि लेके आया है, ये पूरा गंदा हो रहा है, इसके शरीर पे इतना मेल चढ़ गया। क्या माता जी इसको पसंद करेगी? माता जी क्या हमसे खुश होगी? तो क्या करें, इसको स्नान कराओ। नहलाया। भरत जी महाराज फिर मन में विचार कर रहे कि ये बिना मतलब के कोई सेवा करने वाले नहीं है, पर मुझे स्नान करा रहे। कल तक तो कोई रोटी का कोई पानी का नहीं पूछ रहा था, आज कह रहे आज लोग स्नान करा रहे, नए नए वस्त्र पहना रहे। ना मतलब के सेवा तो नहीं करती, पर मेरी माँ जगदम्बा के शरण में आया हूँ। मेरे सामने जैसा भोजन आया उसको मैं ग्रहण करूं। और मेरी माताएं बहनें सुन लेना, और जो दादा बैठे हैं पीछे, आजकल के ये जो भरत जी महाराज है ना, ये भरत जी महाराज की एक आदत थी कि जो भोजन उनके सामने आ जाता था उसको ग्रहण कर लेते। पर आजकल के लड़के, ये जो दादा लोग हैं या कोई भी, किसी की आदत मैंने देखी है कि वो भोजन में 10 प्रकार की कमियां निकाल देते हैं। निकालते कि नहीं निकालते? वो कहते हैं ये भोजन अच्छा नहीं बना, वो भोजन अच्छा नहीं बना, ये खराब है, वो खराब है, सब्जी अच्छी नहीं बनी, दाल अच्छी नहीं बनी, चावल अच्छे नहीं बने, रोटी अच्छी नहीं बनी। निकालते कि नहीं? और शास्त्र कहता है अन्नात् भवति पर्जन्या पर्जन्या अन्न संभव। अन्न के बिना संसार नहीं चलता। अन्न जरूरी है, पर वो जो अन्न जरूरी है ना,
उसको जो आजकल के क्या करते मालूम, अगर उस थाली में अगर कोई यजमान कहीं खेत में काम करता है, ही गुण गाए भारती हो मैया, सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे दोहे जगदम्बे काली, दो दुर्गे अब्बर वाली, तेरे ये गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ तेरे भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी माँ, माता तेरे भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सिंहों से भी बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया। सभी दाइयों की सेवा करते हुए जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय हो। माँ बैठे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ हो बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बैठे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने करना, पूत कपूत सुने करना, माता सुने माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सदियों के सदगुणहार हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा सोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के सदको सार हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अब्बर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। दान तुम करते हो कि वो दान करती है?
कभी राखी पे तुम बहन को लेकर के आते हो? कभी कोई त्योहार पे बहन को लेकर के आते हो और उसमें से 500 रुपए की साड़ी उसको पहना देते हो? कितने की? 500 रुपए की। और कहते हैं कि साहब हमने तो दान किया है, ये 500 रुपए की साड़ी हमने उड़ा दी। पर मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी सगी बहन है, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा हरे स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरे स्वागतम कृष्णा आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय